मानवता की पुकार। आज बुधवार 17 मई 2023, समय सुबह के 6:41 हो रहा है। मैं पारखी संत श्री रमाशंकर साहब जी को साहेबंदगी करता हूँ। रमाशंकर साहब, आपने लिखे हैं, मैं आज सवेर जब उठा तो मोबाइल खोला तो उसमें मैं देखा जो यूट्यूब चैनल पर लिखा हुआ है कि दुनिया के सारे ग्रंथ कहाँ से आया। तब मैं जो कुछ देखता हूँ साहब, मैं उस पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। कृपया आप भी ध्यान दे के सुनेंगे, क्योंकि यह तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो मैं देख रहा हूँ, जब वेद पुराण कुरान बाइबिल नहीं था, तब इसी परम बिंदु चेतन आत्मा में समाया हुआ था। जब वृक्ष का संपूर्ण आकार प्रकार नहीं रहता है, तब उसी बिंदु रूपी बीज में समाया होता है। तो जब शिक्षा ही नहीं था, वेद पुराण तो दूर जाए, तब भी शिक्षा था। इसी चेतन आत्मा परम बिंदु के अंदर में शिक्षा था और गौण था। तो यह जब चेतन प्रकट होता है, सर्वेसर सांस का ही सत्ता ही चेतन है, और चेतन प्रकट होता है। जैसे लकड़ी में अग्नि है परंतु कुछ नहीं बिगाड़ता है। प्राचीन जब घना जंगल में लकड़ी सूख गई, आंधी तोड़ तूफान आया, टकराया लकड़ी में, लकड़ी सूखा लकड़ी से, तो चिनगारी निकला, जंगल जल के भस्म हो गया। तो अग्नि प्रकट हुआ। तो अग्नि जो है वो लकड़ी को जला देता है, लकड़ी अग्नि को नहीं जलाता है। तो प्रकृति के ही आकर्षण शक्ति सर्वेसर सांस है, और सांस का ही सत्ता चेतन है। तो चेतन प्रकट होता है। मैं जो देख रहा हूँ, तो चेतन प्रकट होता है, शरीर बनता है। तो जब ये शिक्षा नहीं था, जब अग्नि नहीं था, तब भी काठ में अग्नि था, वो अग्नि प्रकट हुआ। काठ के अग्नि काठ को जला देता है, और काठ अग्नि को नहीं जला सकता। उसी प्रकार प्रकृति का ही आकर्षण शक्ति सर्वेसर सांस है, सांस का ही सत्ता चेतन है, प्रकट होता है। तो सांस का जैसे चिराग जलाते हैं, चिराग में तेल है, तेल का में अग्नि है, कुछ नहीं बिगाड़ता है। सलाई में काठी है, काठी में अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ता है। और जब काठी निकाल के घसते हैं, चिनगारी निकलता है, तो चिराग से संधि कर देते हैं। क्या होने लगता है? उसको लोग कहता है प्रकाश, लेकिन कहता हूँ ये प्रकाश शीशा फूर के वो लौ है। तब लौ जलाएगा तेल को कि तेल जलाएगा लौ को, फैसला आपके हाथ में है। तो कहना होगा, अगर कहते हैं तेल जलाएगा लौ को, तो गलत हो जाता। तेल है तब लौ हो रहा, लेकिन अब लौ तेल को जलाता। उसी प्रकार इस चेतन जानता है सर्वेश्वर ईश्वर को, यही बड़ी समस्या है। तो जब शिक्षा नहीं था ना, तो तब भी शिक्षा था। शिक्षा आवश्यकता विकास की जननी है। तो यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप दिया है। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल का खारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। तो यही चेतन आत्मा है, वेद पुराण कुरान बाइबिल का यहीं से उत्पन्न हुआ है। यही चेतन आत्मा संख्या में छोटी 1 बड़ी 9 पूर्ण बिंदु 0 का रूप दिया है। वर्ल्ड का गणित इसी पर आश्रित है। संपूर्ण गणित को गिनने वाला अरब खरब को यही चेतन आत्मा है। यही कारण है, यही चेतन आत्मा जो छह चक्र का अनुभेदन किया है। यही चेतन आत्मा सूक्ष्म स्थूल कारण महाकारण केवल का जनैया है। यही चेतन आत्मा अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा का अनुसंधान किया। यही तो सबसे बड़ी भूल है। इस देश के बड़े बड़े ईजी पीजी विद्वान ज्ञानी विज्ञानी सबको जाना, या स्वयं को जो नहीं जाना ना, इसलिए उसका जीवन अधूरा रह गया। उदाहरण एक संख्या के बाएं तरफ हम शून्य लिखते हैं, तो शून्य का शून्य एक का एक होता है। फिर दूसरा शून्य लिखते हैं एक के बाएं तरफ, तो शून्य का शून्य होता है, के होता है। अब फिर तीसरा शून्य लिखते हैं एक के बाएं तरफ, शून्य का शून्य का के होता है। और जब हम दाएं तरफ एक के दाएं तरफ शून्य लिख देते हैं, तो मान 10 हो जाता है। फिर दूसरा शून्य लिखते हैं के दाएं तरफ, तो मान 100 होता है। तीसरा शून्य लिखते हैं दाएं तरफ, तो 100 1000 होता है। इस तरह अरब खरब होता है। एक को मिटा देते हैं 100 होता है, 1000 होता है। एक को मिटा देते तो कुछ नहीं रहता। इसलिए इस देश के बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी विज्ञानी सबको जाना, या स्वयं को नहीं जाना, इसलिए दिशा विहीन चल रहे। मैं भी चुनौती देता हूँ, जब तक स्वयं का बोध नहीं होगा मैं कौन हूँ, तब तक कि समाज और देश का समस्या का समाधान नहीं होगा। तो मैं कौन हूँ? मैं ही वेद पुराण कुरान बाइबिल का रचिता हूँ। मैं भी अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा का अनुसंधान करता हूँ। तो मैं को नहीं बाधा, मैं कौन हूँ?
इसका जब बोध हो जाता, साधु लोग जब बोध कराता, साधुए लोग मैं प्रमाणित करता हूँ जुल्म करता। जिस सर्वेश्वर को, ईश्वर को, गॉड को खोजती हूँ प्राकृतिक है। अब प्रकृति के आकर्षण शक्ति सांस है, सांस का ही सत्ता चेतन है जो मैं कर रहा हूँ। सांस का ही सत्ता चेतन आत्मा है जो मैं कर रहा हूँ। सांस से अलग एक भी वाक नहीं कर सकते, यही सबसे बड़ा। कोई ईश्वर को मानता है, कोई कहता ईश्वर है ही नहीं, झगड़ा तो यही है। इसलिए कबीर साहब करे झगड़ा बढ़े बढ़े राजा राम की जो निर्वारे सो निर्माण, वेद बरा की जहाँ से आया ये मन, भूल हो रहा है हमसे, वेद बरा की जिन उपजाया ये मन बरा की जही मन जाना, राम बरा की राम ही जाना, भरम भरम कबीरा फिरे उदासा। ये थोड़ा याद में बोल हो रही है। तो सारे संसार की ज्ञाता वेद पुराण कुरान बाइबिल जितने भी चीज हैं, व्यास सब व्यास वशिष्ठ के अंदर में यही चेतन आत्मा था, चाहे ईसा मूसा हजरत के अंदर में यही चेतन आत्मा, सब अपना अपना विचारधारा से वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखा। तो झगड़ा तो यही वेद पुराण कुरान बाइबिल में है। इसीलिए मैं मानवता की पुकार जो है ना बैनर लगा करके चलता हूँ। मैं कहता हूँ इस धरती के पंडितों को, विद्वानों को, आचार्य को, ऋषि महर्षि को पुकारता हूँ कि हम सब एक साथ जीवन जागृति संत कबीर ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवें और किसी एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए वैचारिक क्रांति करें, जन अदालत में फैसला करे, जो सर्वमान फैसला हो उपयुक्त विषयों का कार्य का रूप दे, तब इस समाज में शांति का स्थापना होगा। इसलिए मैं संत श्री रमाशंकर साहब से विनती करता हूं, जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे ना, ये अलग अलग कितनों हम डफली बजा देंगे। जैसे हम आज ने देखा आचार्य अनिरुद्ध जी का जो है और डॉक्टर दिल्ली के कोई उनका प्रश्न का उत्तर दिया। प्रश्न का उत्तर देना साधारण बात है, बच्चा भी दे देता है, लेकिन प्रवचन झड़ी लगा देना बड़ा आसान बात है, लेकिन समस्या का समाधान करना कठिनाई बात है। तो समस्या का समाधान करना है हम लोगों को, इसलिए मैं आपका चरण चूमता हूँ। और इसका समाधान कैसे होगा, इसका विकल्प बताइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ और आपको साहेबंदी करता हूँ।